पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का शास्त्रीय आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ये माता पिता, भाई बहनों और बेटी बेटियों, आज प्रभु हमें आंतरिक रूप से परिशुद्ध होकर पवित्र मन और दिल से एक नए व्यक्ति बनकर एक नए दिन शुरुआत करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमें बाह्य स्वच्छता, निर्मलता एवं शुद्धता पर ज्यादा ध्यान ना देकर आंतरिक शुद्धता एवं पवित्रता पर ध्यान देने के लिए हमारा आह्वान करते हैं। आइए हम अपने अंतःकरण को देखें, अपने आप को निहारें और परखें कि मेरा दिल, मेरा मन क्या प्रभु के लिए तैयार है? क्या मैंने इसे पवित्र और शुद्ध रखा है? क्या ये प्रभु के लायक है? अपने सारे मानव कमजोरियों को प्रभु के चरणों में लाते हुए अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, पापों के लिए, कमजोरियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अंतःकरण को पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने से स्वर्ग के सभी दूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A60 on page 25. जीवन स्रोत पिता परमेश्वर
पावन आत्मा अंतर्यामी दया कर हम पर दया कर हम पर दया हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहा। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहें। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिर स्थायी सांत्वना तथा आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाएं। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई के संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
अध्याय 23 पद संख्या 23 से 26 तक। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। यीशु ने यह कहा, हे ढोंगे शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और आशयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ये माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर, कुछ क्षण आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में यीशु शास्त्रियों एवं फरीसियों को उनके ढोंगीपन के लिए फटकारते हैं, उनका खुलकर विरोध करते हैं, उन्हें कड़े शब्दों से आलोचना करते हैं, क्योंकि वे मूसा की संहिता में दिए गए छोटे से छोटे नियमों का पालन करने का ढिंढोरा पीटते हैं, किंतु वे सही तरीके से उनका पालन नहीं करते हैं। उनका जीवन मूसा के नियम के अनुसार नहीं होता है। मूसा का नियम जो ईश्वर के निकट रहने का, सबों को ईश्वर के निकट लाने का, सबको स्वर्गराज के रास्ता प्रशस्त करने का था, लेकिन ये शास्त्री और एक फरीसी केवल बाह्यताओं तरीके से उनका नियमों का पालन करके लोगों के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उनका ढिंढोरा पीटते हैं। वे नियम की धार्मिकता के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं। उनका नियम पालन मात्र बाह्यताओं पर ही सीमित रह जाता है और उनका हृदय, उनका दिल ईश्वर से कोसों दूर भटक जाता है। एक व्यक्ति जीरा, पुदीना या सौंफ का दशमांश देने से ही धर्मी नहीं बन जाता है, या अपनी कमाई का दशमांश देने से ही पवित्र नहीं बन जाता है, बल्कि सच्चाई, न्याय एवं ईमानदारी के पथ पर जीवन जीने से या ईमानदारी के सभी गुणों को आत्मसात कर अपने जीवन को निर्वाह करने से ही धर्मी बन सकता है और ईश्वर के निकट रहता है। हम प्रभु के नियम का हृदय एवं प्रेम से पालन करते हुए जीवन यापन करने की भरसक कोशिश करते हैं। हमें भी ईश्वर के नियम मालूम है। समाज के भी बहुत सारे तौर तरीके हैं जो हमें पड़ोसी प्रेम और पड़ोसी के साथ मेल मिलाप से
रहने के लिए बाध्य करते हैं। आइए हम इन सारे नियमों का हृदय से पालन करें, दिखावे मात्र के लिए नहीं, लेकिन हृदय से पालन करें और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, दूसरों के लिए एक नमूना प्रदान करें, दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। आइए हम अपने आप को पुनः देखें, निहारें कि एक ख्रिस्त भक्त होने के नाते हमारा जीवन कैसा है। क्या मेरा ख्रिस्ती जीवन दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक है? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए नमूना प्रस्तुत करता है? आइए आज हम मन सुबह बांधे प्रण करें कि हम दूसरों अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने, अपने आंतरिक बुराई का समाप्त कर नए जीवन का नमूना प्रस्तुत करें। ईश्वर हम प्रत्येक को, अपने सभी बेटे बेटियों को अपनी आशीष और कृपा से भरपूर कर दें। E29 on page 144. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोड़ते हैं। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं,
पवित्र पवित्र प्रभु श्रीमत के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, इतने वे जितनों के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारा आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत निवास का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदरस्मीन, जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति निवारण करें। यीशु ने संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। यीशु ने संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। यीशु ने संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और उससे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। गन्ना हम सब उसके पौत्र भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, इनके शब्द क्या कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अपने जीवन के लिए अनुसूचित कर F46 on page 194. जय जय में आए हम गीत में
वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अबोध दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, घोषित क्रीत ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल पड़ा और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के प्रवर्तकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा शांतिशीलता का अनूठा परिचय दिया। अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुनाह छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषाणु ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रिय पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों को खुशी दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। ये विश्व के उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पवित्रों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, और तेरी का तो यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोजन से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। G24 on page 231.